बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। क़यामत की निशानी है, 11 साल बच्ची के साथ उसके बाप ने ज़्यादती की है और मेडिकल में वो ज़्यादती साबित हो चुकी है। आज इस केस पर लाहौर की पुलिस काम कर रही है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में जो रेप केसेस हैं और उन रेप केसेस में जो सबसे बड़ी टेक्निकल जो फॉल्ट है जिसकी वजह से मुलज़मों को फ़ायदा मिलता है, उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट पास की है और उसमें बड़ी अहम चीज़ें जो लाहौर हाई कोर्ट सामने लेकर आई है। लाहौर हाई कोर्ट में जो कहा गया है कि रेप केसेस की तहकीकात खातून अफसर से करवाने से मुतल्लिक फ़ैसला जारी करते हुए ये कहा गया है कि मुल्क में ख़वातीन को जिनसी तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ देना नए क़वानीन बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है। और लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना है कि हमारे पास क़वानीन मौजूद हैं लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जब किसी लड़की के साथ रेप हो तो उस केस की जो तफ्तीश है लड़की से वो फ़ीमेल करे ताकि लड़की उसको अपनी बात बता सके। और जो पुलिस कल्चर है और जिस तरीके से ख़ुद पुलिस वालों के पास जाना ही एक तरह की हरासमेंट है और लोग नहीं जाते, तो उस कल्चर को ख़त्म करना होगा। एंटी रेप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद किया जाए। क़वानीन पर अमल दरामद ना करना ही अवाम में मायूसी और नाइंसाफ़ी की सोच को पैदा करता है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। तहरीरी फ़ैसला में कहा गया है कि अदालत कानून पर अमल दरामद ना करने की संगीन खिलाफ वर्जी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। एंटी रेप ऑर्डिनेंस पर अमल ना करके पुलिस ने कानून की हज़ारों दफ़ा संगीन खिलाफ वर्जी की। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की वजह से हुकूमत ने चंद रेप केसेस के मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए भरपूर वसाइल का इस्तेमाल किया। जिनसी ज़्यादती के मुतासरीन के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है जिनके केसेस की उस सतह पर तफ्तीश नहीं की गई। मखसूस केसेस में इंसाफ की फराहमी ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। क़वानीन पर अमल दरामद न करना ही ख़राबी की असल जड़ है और साथ रियासती हुकाम वसाइल और काबिलियत की कमी के बाइस जदीद क़वानीन पर अमल दरामद करने में बेबस हो चुके हैं। क़वानीन पर अमल दरामद ना करना ही अवाम में मायूसी और नाइंसाफ़ी पैदा करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जिनसी ज़्यादती के जराइम को ख़त्म करने के लिए एंटी रेप ऑर्डिनेंस जैसे कानून की निहायत ज़रूरत थी। एंटी रेप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद करना चैलेंज था। बदकिस्मती से हुकूमत ने आज तक इस कानून पर अमल दरामद नहीं करवाया। लाहौर हाई कोर्ट में अपने फ़ैसले में यह भी कहा कि दुनिया भर के तरक्की पजीर ममालिक में क़वानीन पर अमल दरामद कराना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। एंटी रेप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद ना कराना फौजदारी जुर्म के ज़ुमरे में आता है। एंटी रेप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद से राह फ़रार अख्तियार करना आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। फ़ैसला में जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने यह भी फरमाया कि एंटी रेप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद ना करके जो कुछ किया गया है IG पंजाब और पंजाब पुलिस की तरफ से वो नाकाबिल कबूल है। IG पंजाब फैसले की रोशनी में एंटी रेप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। पुलिस ने 7 माह के दौरान 34,949 बार कानून की खिलाफ वर्जी की है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब की रिपोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कुंद जहनी और नहली का इंकशाफ किया है। अरबों रुपए मिलने के बावजूद कानून पर अमल दरामद ना करने के इस्तफसार पर DIG ने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। अदालत ने यह कहा कि तफ्तीशी अफसरों का जो रेप मुतासरीन को सबसे पहले गैर तरबियत याफ्ता तफ्तीशी अफसर, तलख तिबी मुआने, तवील ट्रायल, शर्मनाक जिरा, समाजी बदनामी का सामना करना पड़ता है। आला अदलिया और कानून साजों ने मुतासरा ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें की मगर हालात नहीं बदले। ज़ैनब कत्ल केस और मोटरवे गैंग रेप केस के बाद हुकूमत ने एंटी रेप ऑर्डिनेंस और क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस नाफिज किया जिसे लोगों ने वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। एंटी रेप ऑर्डिनेंस पार्लिमान का अच्छा मगर इस पर अमल दरामद ना करवाना उस पर अमल दरामद करवाना भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत को क़वानीन बनाने से कबल वसाइल अमल दरामद की काबिलियत को भी मद्देनज़र रखना होगा ताकि इन सारे के सारे मामलात पर इनको देखा जा सके। और अदालत ने यह भी कहा कि मुलज़िम के तफसीली दलाइल के बाद दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। ये केस था और उसमें जो मुदई तरफ से मियाँ फैज़ अली एडवोकेट साहब थे, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। बेसिकली उन्होंने इस नुक्ते को उठाया था, वो मुदई की तरफ से थे। रेप का केस था और उसमें यह कहा गया कि जब एंटी रेप ऑर्डिनेंस आ चुका है तो उसके बाद क्यों नहीं उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा और फिर भी ये पाकिस्तान पिनल कोड के तहत ही मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और एंटी रेप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद पुलिस नहीं कर रही, जिसके ऊपर फिर जो ऑनरेबल जस्टिस बाजवा साहब हैं उन्होंने इस पर रिपोर्ट तलब की और रिपोर्ट तलब करके जो सारे उनके सामने हकाइक सामने आए कि ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है।
کہ اینٹی ریپ آرڈیننس آنے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی پولیس، اور پھر اس پر جو میاں فیض صاحب کا کیس تھا عدالت نے اس کو کنسیڈر کیا اور ملزمان کی جو بیل تھی جب خارج ہونے لگی تو پھر ملزمان نے اپنی جو ضمانتیں ہیں وہ واپس لے لیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے لاہور میں ایک واقعہ ایسا ہے، ایک ایسا میں اس کو کہوں گا کہ شرمناک واقعہ ہے، اور اس میں 11 سالہ بچی سے اس کے والد نے زیادتی کی ہے۔ متاثرہ بچی کبرا بیان قلم بند کروانے کے لیے ضلع کچہری آج لاہور میں پیش ہوئیں۔ مجسٹریٹ اعجاز ثناء اللہ کی عدالت میں متاثرہ بچی کو پیش کیا گیا۔ مدعی فریق کی جانب سے ملک فاروق کھوکھر ایڈوکیٹ صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ پولیس کی جانب سے ملزم اسلم کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ متاثرہ بچی کا والد ملزم اسلم کی موجودگی میں بیان قلم بند کیا گیا، جبکہ بچی کی والدہ کی مدعیت میں ملزم اسلم کے خلاف تھانہ مستی گیٹ میں زیادتی کا مقدمہ درج ہوا۔ کبرا کی میڈیکل رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی۔ تفتیشی افسر کے مطابق بچی سے زیادتی ثابت ہو گئی ہے۔ ڈی این اے رپورٹ کا انتظار ہے، اور جو والدہ نے بچی کی کبرا کی والدہ نے اپنے ہسبینڈ کے خلاف یہ مقدمہ درج کروایا ہے، اور اس ایف آئی آر میں یہ کہنا ہے، اور جس میں میڈیکل بھی ہو چکا ہے اور میڈیکل میں زیادتی ثابت بھی ہو چکی ہے، جو والدہ ہے بچی کی اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ درندہ پچھلے کئی عرصہ سے زیادتی کر رہا تھا، اور بچی چھوٹی تھی وہ بتا نہیں رہی تھی۔ اب بچی نے جب مجھے بتایا تو میں پولیس کے پاس گئی اور میں نے مقدمہ درج کروایا، اور آج بچی نے بھی یہی بیان دیا ہے عدالت کے سامنے، جو جوڈیشل مجسٹریٹ تھے ان کے سامنے یہی بیان دیا ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس سارے کے سارے معاملے پر میں ہر حال میں عدالت نے کہا انصاف دوں گا، اور جلد از جلد تفتیش مکمل کی جائے۔ پولیس نے کہا کہ ڈی این اے کا انتظار ہے، باقی تفتیش مکمل ہو چکی ہے، ملزم گنہگار پایا گیا ہے۔ پوری عدالت میں جب یہ بات سامنے آئی تو ساری عدالت ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اور کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے۔ محرم کا مقدس مہینہ شروع ہوا ہے اور یہاں پر یہ کیسز ہیں، زیادتی کے کیسز ایک تو سمجھ آتی تھی، یہاں پر اگر باپ اپنی بچی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے، اور جو عذاب الہی ہے بس اسی کے منتظر ہیں یہ لوگ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کیسز میں کسی صورت میں بھی ملزموں کو معافی نہیں دینی چاہیے، اور ہر حال میں، اور وہ جو بچی کی والدہ ہے وہ کہیں اس وجہ سے اپنے خاوند کو معاف نہ کر دے کہ وہ اس کا خاوند ہے یا اس بچی کا باپ ہے۔ اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اور اللہ کو جواب آپ تب دے سکیں گے جب آپ ظالم کے خلاف لڑیں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ ہم سارے اس کیس میں ان کے ساتھ ہیں، ہماری ہر طرح کی جو لیگل اسسٹنس ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کرے کہ ظالموں کو سزا ہو اور مظلوموں کو انصاف ملے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔